इसको हाई स्कूलें खुली, एसएलसी में तलबा तालिबात को हमने देखा कि जो हिजाब पहनकर जो गए वो हिजाब उतार के क्लास में जाकर बैठे। उसमें चंद लड़कियाँ बगैर हिजाब के इम्तिहान नहीं देते बोलते वापस भी गए उसमें चंद। आज जो लड़कियाँ हिजाब वहाँ पर उतार के रखकर शाम जाकर क्लास में बैठकर इम्तिहान दिए हैं, दुरुस्त है। आज सोचना पड़ता है हमको, वक्त की नज़ाकत को सामने रखकर काम करना पड़ता है। ऐसा ही डिग्री कॉलेज ओपन होने के बाद, पीयूसी कॉलेज भी ओपन होने के बाद भी ऐसा ही होगा। इसमें शर नहीं होना चाहिए, शर को हमें मौका नहीं देना, इससे सब हर कौम का नुकसान है। यहाँ जितना हो सके हम इसे अमन के साथ इस मसले को हल करना है। और ये मसला हल करने के लिए ये ऑल पार्टी मीटिंग जो बोलते हैं ना, उनकी मीटिंग बुलाना, वो गवर्नमेंट लेवल में हुआ, लेजिस्लेचर के लेवल में हुआ, मगर हमारे अपने लेवल में जो अपने अपने ज़िले में अपने अपने ताल्लुकात में हम दूसरे गैर कौम के लीडरों से बैठकर बात करके इस मसले को बआसानी हल कर सकते हैं। क्योंकि उनको भी इसका अहमियत मालूम है, बहुत सारे लोगों को इसकी अहमियत मालूम है। बहुत सारे तुम्हारे यूट्यूब में चैनल्स में सब भी गैर कौम के वकला भी बोल रहे हैं, गैर कौम के लीडर्स भी बोल रहे हैं, गैर कौम के हर नमूने का तबका भी ये कह रहा है कि भाई हिजाब इनका हक़ है, हिजाब इनको परमिशन अलो करना चाहिए, ये घटी छुपी बात नहीं है। तो ऐसे चीज़ ऐसे वक्त में हमें ज़्यादा सरगर्म होना चाहिए। मुसलमान तबका जो है, मुसलमान लीडर्स खुसूसन, वो स्टेट के लीडर्स हो, वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हो या ताल्लुक लेवल के लीडर्स हो, लीडरों को बैठकर इससे तबादला ख्याल करके एक मसला इसका हल निकालना चाहिए। हल निकालने से आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोर्ट्स में आज चल रहा है, कोर्ट में कल क्या होता है हमको पता नहीं। मगर पहले के तो जो क़ानून जो निकले हैं, बहुत सारे जजमेंट जो आए हैं वो हिजाब के फेवर में ही आए हैं। इससे हमको तौक़ है कि जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। इसके बावजूद हमको मसला हल करना है। जजमेंट हमारे फेवर में आते ही हमको खामोश रहना नहीं चाहिए कि इसलिए एक लाए अमल तैयार करना है, दूसरे लोगों को हमारे साथ जोड़ कर हमको आगे बढ़ना है। इससे कोई कोशिश होगी इन मसाइल को हल करने के लिए इस तरह के? इसे तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे शहर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं तो पहल कर चुका हूँ, बहुत सारे लीडरों से बातचीत भी किया हूँ, मैं मुलाकात भी किया हूँ। इसके लिए मैं इसीलिए तो आपको बता रहा था कि उनके दिलों में भी ये बात को अमन से हल करने की चाहत सबके दिलों में है। ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, गैर कौम के दिलों में भी ये बात है। वो चाह रहे हैं कि भाई इसका एक अच्छा अमन के साथ इसका हल हो जाए और किसी की दिल शिकनी ना हो। उसके लिए सब कोशिश जारी है। मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई हमारी कोशिश जारी रखने के साथ साथ दूसरों को मिलाकर हम आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा एक जो देरीनी ख्वाहिश क्या है, हमारे तालीमी इदारे बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ एक तकिया कर गवर्नमेंट के इदारों पर ही तकिया करके हम अगर तालीम को हम आम करने का अगर हमारी सोच है तो ये गलती है। हमारे अपने इदारे कायम होना चाहिए पूरे स्टेट में। कम से कम हम हमारे बच्चों को 50% हमारे अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इदारों में तालीम देने का इंतज़ाम करना होगा। इसके लिए हम पहल करना चाहिए। अब तो पहले थोड़े बहुत स्कूल खुलते थे वहाँ पर यहाँ पर, आज वो नहीं है। आज मैं ये नहीं चाहता कि भाई कमर्शियल स्कूल खोलो। कमर्शियल स्कूल खोलने से फ़ायदा नहीं है। आम स्कूल होना है, आम कॉलेज खोलना है, वो कौम की तरफ से होना है। कौम के पैसों से स्कूल कॉलेजेस खोलने की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास वफ़ की बहुत सारी ज़मीनें बेकार पड़ी हैं। वहाँ पर एक ढांचा खड़ा कर दिया तो बस एक अच्छा सा, दूसरे तुमको इक्विपमेंट्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए, लैब के लिए, हर चीज़ के लिए आपको लोग साथ देंगे अगर कौम करती है। तो अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है तो हम बैठकर खामोश बैठकर दूसरों से गिला करते बैठेंगे तो काम नहीं होने वाला। हमको कुछ करना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, तालीम के साथ आज तरबियत की अहम ज़रूरत है। तरबियत के बगैर तालीम बेकार है। सिर्फ अल्फाज सिखाने से इंसान नहीं बन, आदमी इंसान नहीं बन सकता। तो हमको अच्छी तालीम देना है, अच्छी तरबियत करना है तो हमारे अपने स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे सकते हैं। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दे सकते हैं, वो कोई रोक टोक नहीं है। आज हमारे कॉलेज है, दावणगेरे में डिग्री कॉलेज है हमारा, तो वहाँ कोई भी ना आप पूछता क्या हिजाब डालते हैं नहीं डालते, कौन पूछने वाला है? हमारा अपना फैसला है।
हर एक कॉलेज में वो गवर्नमेंट भी यही आदेश दी है कि अपन के जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो अपना फैसला अपना ले सकते हैं। वो इनको अब दूसरे जो कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस दूसरी कौमें जो प्राइवेट कॉलेज शुरू किए हैं वो मजबूरन पैसों के खातिर हिजाब को अलो करते हैं कि हमारे बच्चे नहीं आए तो उनको फीस नहीं मिलती। उन्हें जो कमर्शियल है अब उनका बिजनेस कैसा चलता है, तो वो हिजाब को अपोज नहीं करते। तो इसलिए हमारे अपने कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा खोलने से कौम को फ़ायदा है। कौम को अगर तालीमी मैदान में आगे लाना है तो हमको सरगर्म होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर बनाकर अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हम कायम करेंगे। सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है हमारे बराबर के। अगर कम से कम डिग्री कॉलेजेस, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके तहत 4 साल का डिग्री कोर्स है। अब आज आपको उनको पढ़ाने के लिए पीएचडी होना लाजमी है। पूरे हिंदुस्तान का अगर जायज़ा लेंगे तो 1% में पीएचडी नहीं है मुसलमानों में। हमारी आबादी कितने हैं, हम बोलते हैं 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 30 करोड़ है। उसके हिसाब से कितने पीएचडी होना है? 1% में पीएचडी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तब उस तरफ हम कोशिश नहीं किए। आज हमारे कॉलेज में 6 लोग पीएचडी कर रहे हैं दावनगढ़ में। ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 लोगों को पीएचडी कराना हर साल, इसका हमें एक टारगेट रख कर आगे चलेंगे तो कल हम उनके उस्ताद बनेंगे। हर कॉलेज में डिग्री पीएचडी वाला ही होना है, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, उसके बाद पीएचडी है। पीएचडी ये डबल 2 साल का, 4 साल का और पीएचडी चलता है। तो हमें अगर हमारे बच्चे पीएचडी में कामयाब हो गए, पीएचडी हासिल कर दिए तो उनके उस्ताद बनते हैं। नहीं तो हम दूसरों के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमारे पास आज दूसरों के लिए कुछ करने का हमारे पास ताकत होना चाहिए। आज हम दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना, हम दूसरों के लिए सहारा बनना है। आज तालीमी मैदान में अगर हम आगे आना है तो हमारे उस्ताद ज़्यादा होना है। पहले थे, अब नहीं है, कम हो गए हैं आज। क्योंकि आज हमारी बदनसीबी क्या है तो उर्दू को हमने छोड़ दिया। आज उर्दू के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा IAS में पास होते थे। आज जिनके नाम मैं अब गिनना नहीं चाहता कि जितने भी अब हाल ही में रिटायर्ड हुए वो पूरे एक सब पेपर उर्दू लेकर IAS केस में कामयाबी हासिल की थी। आज उर्दू पढ़ने नहीं आता इनको। कन्नड़ा सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश में पढ़कर IAS होने नहीं होता, क्योंकि कन्नड़ा इंग्लिश पढ़ने वाला बहुत बड़े बड़े माहिर लोगों के बच्चे होते हैं। वो आसानी इंग्लिश लिख सकते हैं। हमारे बच्चे हो तो आसानी से इंग्लिश नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, ये अपनी लैंग्वेज नहीं है। अपनी लैंग्वेज में अगर हम आप एक सब्जेक्ट अगर लेंगे तो उसमें हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं कि IAS आसानी से पास हो सकते हैं। IAS भी आप आसानी से पास हो सकते हैं। आज रेलवे में उर्दू है, तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में उर्दू को राइज किया गया है। तो इसलिए उर्दू को छोड़ना हमारी बर्बादी है। उर्दू को हम रखकर दूसरी ज़ुबानों को हासिल करना, कन्नड़ा भी यहाँ पर ज़रूरी है। कन्नड़ा का हासिल करना, हम 3 ज़ुबानें आसानी से हासिल कर सकते हैं, उस पर मेहनत करनी चाहिए। एक उर्दू, एक कन्नड़ा और एक इंग्लिश। इंग्लिश को जितना ज़ोर देते हैं, अगर उर्दू और कन्नड़ा पर अगर जोर देंगे तो हमारी माली हालत भी सुधरती है, हमें अपॉइंटमेंट भी आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि अब जो परसों हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट आया इंजीनियर्स का, करीब 8,000-12,000 या इंजीनियर्स के भी में जो रिक्रूटमेंट आया उसमें लिखा गया है पहले कन्नड़ा पास होना। ये कन्नड़ा पास होने वाले को बाद में इंटरव्यू कर किया जाएगा, क्या एग्ज़ाम किया जाएगा। कन्नड़ा पास नहीं हुए तो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है, तुम्हें बैठते उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो इसलिए कन्नड़ा भी हमारे लिए लाजिमी है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में उर्दू और कन्नड़ा साथ ही साथ हमको पढ़ाना है। अगर हमारी माली हालत भी सुधरना है, हमें अपॉइंटमेंट भी मिलना है, तो हमारी तरक्की भी होना है, तो हम बहुत आगे का सोचकर हमको काम करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो ये साल इलेक्शन का साल है, एक मखसूस तबका और मखसूस जमात मुसलमानों को ऐसे चीज़ों में उलझाना चाहती है। वो बाकायदा पहले भी ऐसा करते हुए आए हैं, आप भी कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि हिजाब हमारा हक है। अब से नहीं, 1400 साल से हम हिजाब का एहतराम करते हुए आए। इसी तरह
सिर्फ हिजाब मुसलमानों में नहीं, सारी औरतें हिजाब ओढ़कर फिरी हुई हम भी देखें। गैर कौम की औरतें भी अभी तक सरगा बोलते हैं सिर पर डाल के पूरा ओढ़ के, और मारवाड़ियों की औरतें तो हमारे से ज़्यादा हिजाब का इस्तेमाल करते हैं, पर्दा करते हैं। आज इस इश्यू को लेकर जो इनका लोगों में इंतशार फैलाना, गोया इनका एक बड़ा प्लान है कि मुसलमानों को, हिंदुओं को डिवाइड करना, वोट हासिल करना, इख्तियार पर आना, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी खुद जानते हैं कि हिजाब कुरान शरीफ में है, हमारे शरीयत में है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो इसलिए अपोज करते हैं कि भाई उनको दूसरों के वोट आए, हिंदुओं के वोट आए। वो तो डायरेक्ट हमारे से मुखालिफत करते हैं, हमारे से मुखालिफत करके उनके वोट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज ऐसे चीज़ों से हमको घबराना नहीं है। हमारे बच्चे भी बहुत ही होनहार हैं, खुलकर मुकाबला कर रहे हैं। आज उनकी हमें सताइश करना चाहिए और उनका हौसला अफजाई भी करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताता हूँ कि आज हम सिर्फ अकेले लड़ेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए और कौमें जो हमारे साथ आने को तैयार हैं उनको साथ लेना है, वो उसमें पहल करना है। उसमें खुसूसन हमारे रहनुमा जो जितने भी हैं वो उनसे मुलाकातें करना है, उनके रहनुमाओं से मुलाकातें करना, उनके नौजवानों से मुलाकात करना, उनके नौजवानों को हमारे नौजवानों की गेट टुगेदर करना, करके माहौल बनाना है।